700 वर्षों से विलुप्त भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने मोदी जी को भेजा है। आप लोग मोदी जी का साथ दें। नीतिज्ञ चाणक्य ने कहा था, दुख है मुझे कि आप जैसे विद्वान पुरुष भी जब जब अवांछनीय राजकुलों पर संकट आता है तब तब उसे राज्य संकट अथवा राष्ट्र संकट की संज्ञा देते हैं। नंदवंश के महामंत्री को तब आचार्य चाणक्य ने मां भारती की रक्षा के लिए ये चेतावनी दी थी। आज 2500 साल बाद ये चेतावनी फिर से प्रासंगिक हो उठी है। अब जरा इस देश की हकीकत को समझें। नंदवंश मगध नहीं और मगध नंदवंश नहीं। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार नेहरू गांधी वंश भारतवर्ष नहीं है और न ही भारतवर्ष नेहरू गांधी वंश है। जब जब अवांछनीय राजकुलों पर संकट आता है तब तब उसे राज्य संकट अथवा राष्ट्र संकट की संज्ञा देते हैं। नेहरू गांधी वंश के संकट को भारतवर्ष का संकट मत कहिए। आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि 2500 साल बाद इस देश में पैदा किए गए संकट का समाधान भी आचार्य चाणक्य ने उसी समय दे दिया था। यदि आपके मगध के प्रति निष्ठा आपको बाध्य करती है कि आप मगध की संकुचित राजनीति का हित करने वालों से कठोर व्यवहार करें, तो मेरी इस धारा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो जो इस धारा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उनके साथ मैं कठोरता पूर्वक व्यवहार करूं और आवश्यकता पड़ने पर उनका विनाश भी। ध्यान रखिए, इस देश में ऐसे लोग भर गए हैं जो अपने परिवार के संकट को राष्ट्र के संकट से जोड़ देते हैं, अपने अस्तित्व को भारत माँ के अस्तित्व से जोड़ देते हैं। परिवार के गुनाहों पर कानूनी शिकंजे में उन्हें देश भर की असहिष्णुता दिखने लगती है। उन्हें लगता है कि जब वो खुश हों तभी भारतवर्ष खुश हो, जब वो दुखी हों तब पूरा देश भी गम में डूब जाए। इसलिए वो देश को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, कभी जाति, कभी क्षेत्र, कभी संप्रदाय के नाम पर। लेकिन आचार्य चाणक्य की ये बातें याद रखिए। पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि नहीं है और नहीं है वह तक्षशिला, नहीं है वह मगध और नहीं है वह गांधार। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भूमि का कण कण मेरा है और उसे अपनी गौरवशाली मातृभूमि कहने का मुझे अधिकार है और मुझसे मेरा वह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। चाणक्य की इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक राष्ट्र जीवन में व्यक्ति माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है और जिस संस्कृति के गर्भ से मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीय। जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। लेकिन क्या आपको लगता है कि नेहरू परिवार की हर पीढ़ी 125 करोड़ भारतीयों पर राज करने के लिए पैदा होती है? सच ये है कि इस देश का हर भारतीय चंद्रगुप्त बनने की ताकत रखता है यदि उसे भी किसी चाणक्य का मार्गदर्शन मिले। लेकिन यहाँ तो नेहरू परिवार के राज दरबारियों ने साजिश के तहत हमारी संस्कृति को ही दूषित करने का काम किया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के 2 शब्द भी इनकी जुबान पर नहीं चढ़ पाए। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? लेकिन आज ये सब संभव हो पाया है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। सच ये है कि आज भारत माता के इस सबसे बड़े भक्त की वजह से इस देश की संस्कृति को दूषित करने वाला नेहरू गांधी परिवार खत्म होने के कगार पर है। तो कई राग दरबारी बिलबिला उठे हैं। यदि आप जर्जर हो रहे नंदवंश का पतन नहीं देख पा रहे तो उसे मगध के हित की संज्ञा मत दीजिए महामंत्री। ध्यान रखिए, नेहरू गांधी परिवार को बचाने के लिए आज देश की सभी महामिलावटी शक्तियां मोदी जी के खिलाफ एक हो रही हैं। ये लोग मोदी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे इस देश की सेना का मनोबल ही क्यों न तोड़ना पड़े। दुर्भाग्य ही था इस धरा का कि अपनी भूमि की संतानों पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं का साथ आम विपौर और अन्य शासकों ने दिया। अपने ही बांधवों के खड्ग से अपना ही रक्त बहा था, अपने ही बाणों से अपने ही बांधवों के सीने छलने हुए थे, अपने ही हाथों से अपने ही घरों में आग लगाई और विजय का रक्त चंदन यवनों के माथे पर लगा। लेकिन आज का चाणक्य तैयार है, आप तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, 125 करोड़ भारतीय तैयार हैं।
बस एक बार फिर ये संकल्प लेने की जरूरत है। जो जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और जब तक मैं पुनः इस राष्ट्र को गौरवशाली नहीं देख लेता तब तक। नेहरू परिवार यानी गांधी परिवार भारतीय सभ्यता को समूल रूप से नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी जी वापस लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।